राधे राधे प्यारे भक्तों, एक पल ठहरिए और अपने मन से पूछिए, क्या नाम जप सच में 24 घंटे संभव है? अगर हां, तो फिर मन भटकता क्यों है? और अगर नहीं, तो संत ऐसा क्यों कहते हैं? आज के इस प्रवचन में आप जानेंगे 6 ऐसे गुप्त नियम जो कोई खुलकर नहीं बताता। भाइयों और बहनों, जब संत कहते हैं कि नाम जब 24 घंटे होना चाहिए, तो साधारण मन इसे असंभव समझ लेता है, क्योंकि वह नाम जप को केवल माला, होठ और आवाज से जोड़कर देखता है, जबकि शास्त्र बताते हैं कि नाम जप की सबसे ऊंची अवस्था वाणी में नहीं, स्मृति और भाव में होती है। पहला गुप्त नियम यही है कि नाम को काम से अलग मत करो। नाम को काम के साथ जोड़ दो चलते समय, बैठते समय, खाते समय, काम करते समय, क्योंकि नाम जप का अर्थ हर क्षण मैं कौन हूं यह याद रखना है। संत प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि जब नाम सांसों के साथ जुड़ जाता है, तब जप टूटता नहीं, क्योंकि सांस रुक सकती है पर काम नहीं, और काम रुक सकता है पर सांस नहीं। प्रारंभ में मन भटकेगा, बार बार संसार की ओर जाएगा, लेकिन यही भटकना असफलता नहीं, अभ्यास की शुरुआत है, क्योंकि हर बार मन को वापस नाम पर लाना ही असली जप है। इसलिए जप है महंते नाम जप का पहला रहस्य ये नहीं कि तुम दिन रात माला घुमाओ, बल्कि ये है कि तुम किसी भी क्षण नाम को पूरी तरह छोड़ो मत, चाहे वह टूटे, फिर जुड़े पर छोड़ा ना जाए। और जिस दिन यह समझ भीतर बैठ जाती है, उसी दिन साधक नाम जप की पहली सीढ़ी चढ़ जाता है। दूसरा गुप्त नियम यह है कि नाम जप को जोर से नहीं, भीतर से गहरा बनाओ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो जप कानों तक सीमित रहता है वो थका देता है, और जो जप हृदय में उतर जाता है वो थकाता नहीं बल्कि सहारा बन जाता है। बहुत से साधक यह भूल कर बैठते हैं कि नाम जितना तेज बोला जाएगा उतना प्रभावी होगा, जबकि वास्तविक प्रभाव तब आता है जब नाम मन की सतह से नीचे उतरकर भावना में बसने लगता है। इसलिए संत कहते हैं कि धीरे धीरे जप को होठों से हटाकर मन में, और मन से हटाकर भाव में उतारो। जब भाव में जप होने लगता है, तब काम करते समय भी नाम चलता रहता है। हाथ काम में होते हैं और हृदय नाम में, और यही 24 घंटे जप का रहस्य है। इस अवस्था में मन बीच बीच में संसार की ओर जाएगा, पुराने विचार आएंगे, आलस्य और ऊब भी आएगी, लेकिन साधक को उनसे लड़ना नहीं है, केवल नाम को प्रेम से फिर पकड़ लेना है, क्योंकि नाम को प्रेम चाहिए, दबाव नहीं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जहां प्रेम जुड़ जाता है वहां अनुशासन अपने आप आ जाता है, और जहां केवल अनुशासन होता है वहां थकान जन्म लेती है। इसलिए दूसरा नियम यह है कि नाम को बोझ मत बनाओ, उसे अपना सहारा बनाओ। जिससे मन डरने लगे वह जप नहीं, और जिस नाम को याद करते ही मन हल्का हो जाए वही सच्चा जप है। और जिस दिन साधक इस भेद को समझ लेता है, उसी दिन उसका नाम जप घंटे गिनना छोड़ देता है और स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। तीसरा गुप्त नियम यह है कि नाम जप को विशेष समय की वस्तु मत बनाओ, बल्कि उसे अपने स्वभाव का हिस्सा बना लो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो साधना केवल आसन, समय और नियमों पर टिकी होती है वो टूटती है, और जो साधना स्वभाव बन जाती है वह कभी टूटती नहीं। बहुत से लोग सुबह शाम जप करके संतुष्ट हो जाते हैं और शेष समय मन को जैसे चाहे वैसा चलने देते हैं, जबकि 24 घंटे नाम जप का अर्थ यह है कि मन जहां भी जाए वहां नाम की एक हल्की सी स्मृति बनी रहे। जैसे किसी प्रिय का चेहरा भीड़ में रहते हुए भी मन में बना रहता है। संत बताते हैं कि इसके लिए नाम को जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं से जोड़ना चाहिए। दरवाजा खोलते समय, जल पीते समय, किसी से बात शुरू करते समय भीतर ही भीतर नाम का स्मरण, क्योंकि इससे नाम किसी एक कोने में बंद नहीं रहता, वह पूरे दिन में फैलने लगता है। इस अभ्यास में कई बार ऐसा लगेगा कि नाम केवल यांत्रिक हो गया है, भावना नहीं रही। लेकिन यही वह समय होता है जब साधक को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यांत्रिक जब धीरे धीरे स्वाभाविक स्मरण में बदलता है। जैसे आदत बन जाने पर सांस लेने का ध्यान नहीं रहता, फिर भी सांस चलती रहती है। शास्त्र कहते हैं कि नाम जप की परिपक्व अवस्था वही है जहां साधक को यह याद ही नहीं रहता कि वह जप कर रहा है, फिर भी नाम भीतर चलता रहता है। और इसी अवस्था में 2-4 घंटे का जप बिना थकान, बिना प्रयास और बिना गणना के संभव होता है, क्योंकि तब नाम साधना नहीं रहता, वह जीवन की धड़कन बन जाता है। चौथा गुप्त नियम यह है कि नाम जप को शुद्ध आचरण से अलग मत करो।
क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि नाम और कर्म यदि विपरीत दिशा में चले तो मन भीतर से टूटने लगता है। बहुत से साधक जप तो करते हैं, लेकिन दिन भर क्रोध, निंदा, छल या कठोर वाणी में डूबे रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि नाम में रस नहीं आ रहा। जबकि वास्तविकता यह है कि नाम तभी टिकता है जब जीवन उसे सहारा देता है। संत प्रेमानंद जी महाराज भी बार बार कहते हैं कि नाम को बचाने के लिए जीवन को थोड़ा सरल, थोड़ा सच्चा और थोड़ा करुणामय बनाना पड़ता है, क्योंकि जिस मन ने दिन भर दूसरों को चोट पहुंचाई हो वह रात में नाम के साथ शांति से नहीं बैठ सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि साधक पूर्ण हो जाए, बल्कि यह कि वह जागरूक हो जाए, बोलने से पहले ठहरे, प्रतिक्रिया देने से पहले नाम को याद करे और जहां संभव हो वहां टकराव की जगह शांति चुने, क्योंकि हर ऐसा क्षण नाम जप को गहरा करता है। शास्त्र कहते हैं कि नाम कोई जादू नहीं, वह चेतना की खेती है, और यदि मिट्टी में लगातार कंकड़ डाले जाएं तो बीज कैसे टिकेगा। इसलिए चौथा नियम यह है कि नाम को बचाने के लिए अपने कर्मों को थोड़ा थोड़ा नाम के अनुकूल बनाओ, क्योंकि जिस दिन साधक ये समझ लेता है कि नाम और जीवन अलग नहीं है, उसी दिन उसका जप समय से बंधा नहीं रहता और धीरे धीरे 24 घंटे की अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। पांचवा गुप्त नियम यह है कि नाम जप में संघर्ष नहीं, समर्पण होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिस साधना में जबरदस्ती होती है वहां मन विद्रोह करता है, और जहां समर्पण होता है वहां मन अपने आप झुक जाता है। बहुत से साधक 24 घंटे नाम जप को एक लक्ष्य बना लेते हैं और हर बार मन भटके तो स्वयं को दोष देने लगते हैं, जिससे भीतर अपराध बोध और थकान पैदा होती है। जबकि संत बताते हैं कि मन का भटकना अपराध नहीं, स्वभाव है, और हर भटकन के बाद प्रेम से नाम की ओर लौट आना ही असली साधना है। जैसे कोई बच्चा बार बार गिरता है और मां हर बार उसे उठा लेती है, वैसे ही साधक को भी मन को डांटने के बजाय नाम की गोद में वापस लाना चाहिए। इस अवस्था में नाम धीरे धीरे बोझ नहीं रहता, वह शरण बन जाता है। दुख में सहारा, उलझन में दिशा और थकान में विश्राम। और जब नाम शरण बन जाता है तब वह केवल साधना नहीं रहता, वह जीवन की आवश्यकता बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जहां आवश्यकता बन जाती है वहां गणना समाप्त हो जाती है, और फिर साधक यह नहीं पूछता कि कितने घंटे जप हुआ, क्योंकि भीतर नाम अपने आप चलता रहता है। इसलिए पांचवा नियम यही है कि नाम को लक्ष्य नहीं आश्रय बनाओ, क्योंकि जिस दिन साधक ये समझ लेता है कि नाम मुझे नहीं पकड़ना है, मुझे नाम में पकड़ा जाना है, उसी दिन 24 घंटे जप की दिशा अपने आप खुलने लगती है। छठा और सबसे गुप्त नियम यह है कि नाम जप को परिणाम से मुक्त कर दो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जहां फल की प्रतीक्षा होती है वहां सूक्ष्म अहंकार प्रवेश कर जाता है और नाम की सहजता टूटने लगती है। बहुत से साधक भीतर ही भीतर यह देखने लगते हैं कि शांति आई या नहीं, मन रुका या नहीं, अनुभव हुआ या नहीं, और यही देखने की आदत नाम को कृत्रिम बना देती है। जबकि सच्चा नाम जप वह है जिसमें साधक केवल नाम में उपस्थित रहता है, बिना किसी अपेक्षा के। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम का काम परिणाम देना नहीं, हमारे भीतर टिक जाना है, और जब नाम टिक जाता है तो परिणाम अपने आप जीवन में प्रकट हो जाते हैं। व्यवहार में सौम्यता, निर्णयों में विवेक और मन में स्थिरता के रूप में। इस नियम का अभ्यास तब होता है जब साधक हर स्थिति में नाम को समान भाव से याद रखता है, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी और असफलता में भी, क्योंकि यही समानता नाम को गहरा करती है। शास्त्र बताते हैं कि जिस दिन साधक नाम से कुछ मांगना बंद कर देता है, उसी दिन नाम उसके भीतर अपना स्थान बना लेता है, और तब जब प्रयास नहीं रहता वह स्वाभाविक स्मरण बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां 24 घंटे का नाम जब कोई तकनीक नहीं बल्कि जीवन की सहज लय बन जाता है, और साधक यह अनुभव करता है कि नाम उसने नहीं जपा बल्कि नाम ने उसे थाम लिया है। अब संत इस सत्य पर आकर ठहरते हैं कि 24 घंटे नाम जप कोई असाधारण सिद्धि नहीं बल्कि साधारण जीवन की गहरी शुद्धता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब नाम भीतर टिक जाता है तो वह शब्द नहीं रहता, वह दृष्टि बन जाता है। दुनिया को देखने की दृष्टि, लोगों से मिलने की दृष्टि और स्वयं से बात करने की दृष्टि। इस अवस्था में साधक बाहर से सामान्य दिखता है, वह काम भी करता है, बोलता भी है, हंसता भी है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी धारा बहती रहती है
जो हर क्षण उसे यह याद दिलाती है कि मैं केवल शरीर और मन नहीं हूं। और यही स्मृति 24 घंटे के जप का वास्तविक रूप है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब नाम इस तरह जीवन में घुल जाता है, तब साधक को अलग से जप करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि उठना बैठना, चलना फिरना, यहां तक कि चुप रहना भी जप बन जाता है। इस अवस्था में गलतियां भी होती हैं, मन कभी कभी गिरता भी है, लेकिन फर्क यह होता है कि अब साधक अपने गिरने से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि नाम उसे वापस उठा लेगा। शास्त्र कहते हैं कि यही भरोसा नाम जप की परिपक्वता है, जहां साधक अपने प्रयास पर नहीं, नाम की कृपा पर टिक जाता है। और जब यह टिकाव आ जाता है, तब जीवन में शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से फूटती है। व्यवहार को नरम करती है, दृष्टि को करुण बनाती है और मृत्यु के विचार को भी भय से मुक्त कर देती है। इसलिए संत अंत में यही कहते हैं कि 24 घंटे नाम जप करने की कोशिश मत करो, तो 24 घंटे नाम को छोड़ने की कोशिश बंद कर दो। क्योंकि जिस दिन साधक यह समझ लेता है, उसी दिन नाम उसकी साधना नहीं रहता, वह उसका स्वभाव बन जाता है। और यही नाम जप की अंतिम और सबसे सुंदर अवस्था है। और अंत में संत यही कहते हैं कि 24 घंटे नाम जप कोई दिखाने की साधना नहीं है, यह भीतर की चुप साधना है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि नाम उसे पवित्र बनाने नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता याद दिलाने आया है, उसी दिन जब बोझ नहीं रहता। नाम जप का सार यह नहीं कि होंठ चलते रहें, सार यह है कि संकट में भी भीतर कोई गिरने ना दे, सुख में अहंकार ना आने दे और दुख में टूटने ना दे। जब नाम हृदय में बस जाता है, तब मनुष्य अकेला नहीं रहता, भीड़ में भी नहीं और एकांत में भी नहीं, क्योंकि नाम उसकी संगति बन जाता है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन नाम जीवन का सहारा बन जाता है, उस दिन साधक को संसार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संसार उसे बांध नहीं पाता। यही 24 घंटे नाम जप की पूर्ण अवस्था है, जहां जप करने वाला भी नहीं बचता और जप भी नहीं, केवल स्मरण बचता है। इसलिए यदि आज इस बात ने हृदय को छुआ हो, तो कोई संकल्प मत लो, कोई बोझ मत उठाओ। बस इतना कर लो कि जब भी याद आए, नाम को प्रेम से पकड़ लो, क्योंकि नाम की शक्ति गिनती में नहीं, निष्ठा में है। और जिस दिन नाम निष्ठा बन जाता है, उसी दिन जीवन शांति बन जाता है, मृत्यु भय से मुक्त हो जाती है और साधक भीतर से कह उठता है, अब कुछ और पाने को शेष नहीं। राधे राधे कहा।